नमस्कार, हमारा उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पुस्तक उत्तराखंडियन का कल विमोचन होगा, लेकिन विमोचन होने से पहले इस पुस्तक ने सियासी सरगर्मियां चढ़ा दी है। हरीश रावत और किशोर उपाध्याय के बीच जहां सोशल मीडिया पर सियासी वार चल रहा है, इसी बहाने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी हरीश रावत को घेरा। महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरीश रावत की पुस्तक कांग्रेस को ही धराशाही कर सकती है, क्योंकि आज तक हरीश रावत ने जो बोला और लिखा उसका विरोध कांग्रेस के भीतर ही होता आया है। देखिए, कोई व्यक्ति अपनी पुस्तक लिखे, इसमें किसी को ऐतराज नहीं है। उनकी उत्तराखंडियत क्या है ये भी समाज देखना समझना चाहेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि उनकी पुस्तक उनकी पार्टी के लिए ही एक प्रकार से धराशायी करने वाली हो जाए। क्योंकि अभी तक हरीश रावत ने जो कहा, जो लिखा, उसका विरोध कांग्रेस के अंदर ही होता है। तो एक बार सोच लें, समझ लें, उसको जारी करें। उत्तराखंड बीजेपी ने वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री दिवंगत चंदन रामदास को प्रदेश मुख्यालय देहरादून सहित सभी मंडलों में कार्यक्रम आयोजित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बीजेपी मुख्यालय देहरादून में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दुखी और स्तब्ध कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार स्वर्गीय रामदास के अधूरे कामों और उनके जनता से किए वादों को पूरा करेगी और हम उनको सबको उनके विचारों और सिद्धांतों को अपने राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ाना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चंदन रामदास का शांत, सौम्य, विशाल व्यक्तित्व और उनका समाज क्षेत्र और विशेषकर उत्तराखंड के लिए योगदान बेहद अनुकरणीय है। पार्टी कार्यकर्ता और सांगठनिक कार्यों को लेकर उनकी प्रतिबद्धता राजनीतिक जीवन वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है। रामदास जी हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, प्रदेश सरकार में मंत्री थे, और जो विभाग उनको दो दिए गए, चाहे परिवहन का विभाग हो, समाज कल्याण का विभाग हो, दोनों विभागों ने प्राकृतिक रूप से और अकाल्पनिक प्रगति प्राप्त की। अचानक उनका चला जाना हम सबको स्तब्ध करता है। कल मैं बागेश्वर में भी था, और जिस प्रकार का जन स्नेह उनके प्रति वहाँ की जनता ने दिखाया, अपने आप में बहुत था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल वहाँ पर कहा है कि चंदन रामदास जी ने बागेश्वर की जनता के लिए जो वादे किए गए, जो उनकी घोषणाएं थी, उसको धरातल पर उतारा जाएगा। एक मई से प्रदेश भर में सस्ता गल्ला विक्रेताओं की हड़ताल को लेकर सस्ता गल्ला विक्रेता उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विक्रेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने संपूर्ण राज्य में खाद्यान्न वितरण कार्य का बहिष्कार किए जाने की जानकारी भी दी। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन उत्तराखंड के तत्वाधान में फेडरेशन के काशीपुर इकाई के अध्यक्ष विनोद कुमार सारस्वत और महासचिव साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष सार्थक अग्रवाल के नेतृत्व में फेडरेशन के स्थानीय इकाई के पदाधिकारी उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह के कार्यालय पहुंचे और आगामी 1 मई से प्रदेश संगठन के आह्वान पर होने वाली प्रदेश व्यापी हड़ताल के बारे में जानकारी दी और एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इसमें हमारा कोरोना काल का 7 माह का लाभांश और जनवरी से जो फ्री राशन बट रहा है उसका कमीशन, जिसकी पूरी रूपरेखा सरकार द्वारा नहीं बनाई गई। आज जो है राशन विक्रेता जो है भुखमरी का कगार पे आ चुका है। इसलिए पूरे प्रदेश में 1 मई से खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जाएगा। एसडीएम साहब ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा कि टेबल टॉक की बात करी उन्होंने कि जो भी मुद्दे होते हैं वो वार्ता के जरिए ही सही होते हैं। इससे पहले भी हमारे प्रदेश संगठन की वार्ता जो थी श्री रेखा आर्य खाद्य मंत्री द्वारा हुई थी, और जल्दी ही इस समस्या का भी समाधान निकलने की उम्मीद है।
चारधाम यात्रा के शुरू होने के साथ ही आईटीबीपी भी बद्रीनाथ धाम और इसके आसपास स्वच्छता बनाए रखने में योगदान दे रहा है। आईटीबीपी के जवानों ने बद्रीनाथ मंदिर के पास पहाड़ी और जल स्रोतों को स्वच्छ रखने के लिए अभियान चलाया। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर आईटीबीपी के जवानों ने बद्रीनाथ मंदिर के पास दुर्गम पहाड़ी पर रैपलिंग करते हुए यात्रियों के फेंके गए कूड़े को हटाया है। आईटीबीपी का यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। प्रशासन ने भी आईटीबीपी के जवानों के इस स्वच्छता अभियान की प्रशंसा की है। इससे चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी तीर्थयात्री और स्थानीय लोगों को धामों और चारधाम यात्रा मार्ग पर स्वच्छता बनाए रखने की प्रेरणा भी मिलेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी आईटीबीपी के जवानों को बद्रीनाथ धाम में स्वच्छता अभियान चलाने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने शुक्रवार को देश के 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 91 एफएम ट्रांसमीटरों का लोकार्पण किया है, जिसमें सीएम धामी ने वर्चुअली प्रतिभाग किया। जिन 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया गया है उनमें उत्तरकाशी में स्थापित एफएम ट्रांसमीटर भी शामिल है। इससे सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़ने में लोगों को आसानी होगी। कनेक्टिविटी को बढ़ाने का ये एक मजबूत माध्यम है। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे सोशल और कल्चरल कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी सीमांत जनपद होने के नाते सीमांत क्षेत्र के लोगों को सुविधा होने के साथ ही एफएम ट्रांसमीटर की सुविधा होने से अब एक बड़े क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा। पूर्व सीएम हरीश रावत का पुस्तक उत्तराखंडियत का शनिवार को विमोचन होगा, लेकिन विमोचन होने से पहले इस पुस्तक ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी है। हरीश रावत और किशोर उपाध्याय के बीच जहां सोशल मीडिया पर सियासी वार चल रहा है, इसी बहाने अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी हरीश रावत को घेरा है। आज तक हरीश रावत ने जो बोला और लिखा उसका विरोध कांग्रेस के भीतर ही होता है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इन सभी आरोपों पर पलटवार किया है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसे हाल बीजेपी में हो गए हैं। वहीं गरिमा मेहरा दसोनी ने बताया कि हरीश रावत ने अपनी किताब में 50 से 55 साल के अनुभवों का संकलन भी किया है। देखिए, कोई व्यक्ति अपनी पुस्तक लिखे इसमें किसी को ऐतराज नहीं। उनकी उत्तराखंडियत क्या है ये भी समाज देखना समझना चाहेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि उनकी पुस्तक उनकी पार्टी के लिए ही एक प्रकार से धराशायी करने वाली हो जाए। क्योंकि अभी तक हरीश रावत ने जो कहा जो लिखा उसका विरोध कांग्रेस के अंदर ही होता है। तो एक बार सोच लें, समझ लें, उसको जारी करें। कितनी शर्म की बात है कि कभी निशंक जी हर साल अपनी किसी किताब का विमोचन कर रहे होते हैं, किसी मूवी का विमोचन कर रहे होते हैं। कांग्रेसियों ने कभी भी छीटाकशी नहीं करी। आपकी किताब आप विमोचन करा रहे हो, इसमें हमारा क्या मतलब। वैसे ही रावत जी की तपस्या है 50 साल 55 साल कांग्रेस पार्टी, और उन्होंने अपने अनुभव इस किताब में साझा किए हैं। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पुस्तक का कल विमोचन होगा और विमोचन से पहले ही सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि किताब के आने से खुद कांग्रेस को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस प्रवक्ता ने भी उनके बयान पर पलटवार किया है।
जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका के निर्देश पर गुरुवार को शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि इसके लिए शहर को 5 जोन में बांटा गया। वहीं नगर निगम, पुलिस प्रशासन की अलग अलग संयुक्त टीम बनाकर प्रथम चरण में अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को जिला प्रशासन की 5 टीमों ने अपने अपने जोन में कुल 46 स्थानों से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की, जिसके तहत नगर निगम देहरादून ने कुल 97 चालान करते हुए लगभग 2,19,000 रुपये का जुर्माना वसूला है। पुलिस टीम ने 63 चालान करते हुए लगभग धनराशि 31,500 और परिवहन विभाग ने 123 चालान करते हुए करीब 1,80,000 का जुर्माना वसूल किया। साथ ही टीम ने चेतावनी दी है कि अपना अतिक्रमण खुद ही हटा लिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो भारी जुर्माने की कार्रवाई के साथ ही सामान भी जब्त किया जाएगा। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अतिक्रमण हटे, लेकिन जैसे आपने सही कहा कि लोग हटाने के बाद वापस आ जा रहे हैं, तो उसमें मेरी तरफ से यही इंस्ट्रक्शन है, एक तो पेनल्टी हाई की जाए, क्योंकि जो फुटपाथ है वो कवर कर रहे हैं वो वहाँ के दुकानदार, लोकल दुकानदार ही हैं, आया जाए और कंटिन्यूस रहे, जिससे कि उनको पता चल जाए कि ये लोग अब काफ़ी सीरियस है हम एनक्रोचमेंट के लिए, और हम लोग एनक्रोचमेंट नहीं होने देंगे। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई है। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से जो है पीले पंजे से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। बताया जा रहा है कि बार बार निर्देश देने के बाद और कार्रवाई के बाद भी लोग अतिक्रमण करने से बाज नहीं आते थे, जिसकी वजह से बाजारों और सड़कों में भीड़ जमा हो जाती थी, राहगीरों को परेशानी होती थी। और अब इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। साफ कह दिया गया है कि अगर अब कोई भी आगे अतिक्रमण करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ न सिर्फ कानूनी कार्रवाई की जाएगी बल्कि जुर्माना भी लगाया जाएगा और सामान भी जब्त किया जाएगा। देहरादून नगर निगम उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है, जिन्होंने कूड़ा उठान का चार्ज कई महीनों से जमा नहीं किया। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने बताया कि दून स्कूल समेत पैसिफिक मॉल से 3 लाख का जुर्माना वसूल लिया गया है, लेकिन जीएमएस ग्रैंड, दून दरबार समेत अभी भी बड़े बड़े नामी होटल, रेस्टोरेंट समेत कई ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने अगस्त से लेकर अभी तक कूड़ा उठान का चार्ज जमा नहीं किया, जिन्होंने नोटिस भेजा गया है और नोटिस का जवाब न देने पर 10,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही अगर वे शुल्क जमा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ जुर्माने की राशि भी बढ़ाई जाएगी। देखिए, अभी पिछले गत माह जो हम लोगों ने ये कार्रवाई शुरू करी थी प्रत्येक हाउसिंग सोसाइटीज़ पे, बड़े होटल्स पे और रेस्टोरेंट्स में जो बल्क वेस्ट जनरेटर की कैटेगरी में आते हैं, उसके क्रम में जो है अभी हम लोगों ने जो है लगभग 76 हाउसिंग सोसाइटीज़ और लगभग इतने ही करीब जो है हम लोगों ने बड़े होटल और रेस्टोरेंट्स को चिन्हित कर जो है उनको कार्रवाई करने के लिए किया था, जिसपे 10,000 रुपये का उन पे जो है शास्ति भी आरोपित की थी। अभी तक किसी के द्वारा प्राप्त नहीं की गई है वो शास्ति, और अभी हम लोग के दोबारा से जाने लगे हैं हमारे इंस्पेक्टर्स, और उनके माध्यम से यदि उनके द्वारा सेग्रीगेशन और डोर टू डोर में सहयोग नहीं प्राप्त होगा तो उन पे जो है प्रतिदिन के हिसाब से 5,000 रुपये का जुर्माना शास्ति आरोपित की जाएगी, जब से हम लोगों ने पिछला जो है चालान काटा था उनका। इसके अतिरिक्त कल ही हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ ने कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन पर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने मंत्री चंदन रामदास के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने दिवंगत मंत्री चंदन रामदास के अनुभव कार्यकर्ताओं के साथ साझा किए। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत संगठन के तमाम नेता और विधायक मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उनका चला जाना पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है। जो नए विभाग दिए गए थे उन्होंने बेहतर बनाने के लिए
महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, जिसके चलते पिछले 22 सालों में घाटे में चल रहा परिवहन विभाग घाटे से उभरा। उन्होंने कहा कि उनकी कार्यकुशलता और सौम्य सरल व्यक्तित्व के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, जिसे लेकर बीजेपी 30 अप्रैल को पूरे देश में तैयारी कर रही है, वहीं उत्तराखंड में भी बीजेपी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच बीजेपी के अनुसार सबसे बड़े जिले नैनीताल में इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी नेता अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। नैनीताल जिले के 1006 बूथों में करीब 500 स्थानों पर पीएम मोदी के मन की बात के 100वें कार्यक्रम को लेकर हजारों की संख्या में लोगों के साथ इस कार्यक्रम को सुनने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी के नैनीताल जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने बताया कि मन की बात के 100वें कार्यक्रम के उपलक्ष्य में पूरे नैनीताल जिले के बीजेपी कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है और इसको सफल बनाने के लिए जिले का हर कार्यकर्ता अपनी तैयारियों में जुटा है। वहां पर भी हमारे मन की बात का जो 100वां एपिसोड है, इसके कार्यक्रम आयोजित होंगे। और मन की बात के कार्यक्रम को लेकर पूरे देश भर में एक उत्साह का वातावरण है और उसमें हमारे राज्य के अंदर भी बहुत ही कार्यकर्ताओं में और यहाँ के जनता में, समाज के अंदर एक अलग तरह का एक उत्साह है। और जो 100वां एपिसोड जो इस समय होने जा रहा है, क्योंकि ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात भी रही कि पूरे देश के अंदर जो है कि उत्तराखंड राज्य तीसरे स्थान पर आया है। बहुत सारे लोगों ने इस कार्यक्रम को सुना है और इस कार्यक्रम से मैं समझता हूँ लगभग 500 संस्थाओं ने इस कार्यक्रम के से जुड़ने के कारण वो देश नहीं पूरे विश्व के अंदर उनकी एक पहचान बनी, जिसमें 250 लोगों को कि विशेष क्षेत्र में कार्य करने के लिए उनको पुरस्कृत किया गया। ऐसे लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े और ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें मैं समझता हूँ समाज के अंदर जो है कि कई प्रतिभाएं ऐसी हैं, उन प्रतिभाओं को देखने का और राज्य के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर, हर प्रदेश जनपद के अंदर वहाँ की संस्कृति, वहाँ की खान पान, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का कार्य जो भी कार्य वहाँ होते हैं स्थानीय लोगों पर, स्थानीय स्तर पर, वो जनता तक और वो देश के कई स्थानों तक लोगों के बीच में उसकी एक पहचान बनती है। यशस्वी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो मन की बात कार्यक्रम है, इसका जो 100वां एपिसोड होना है, इसके लिए निश्चित तौर पर पूरे नैनीताल जिले में व्यापक उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और लगभग 500 स्थानों पर यह कार्यक्रम 100वां कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसमें हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता और विभिन्न हमारे भारतीय जनता पार्टी के दायित्ववान कार्यकर्ता उसमें कार्यक्रम में रहेंगे। और इसके द्वारा लगभग यहाँ हमारे सभी जगह और नैनीताल जिले में हमारे राष्ट्रीय सचिव महेंद्र पांडे जी और सूचना है कि और भी प्रदेश के बड़े लोग यहाँ पर रहेंगे। इसके अलावा हमारे जितने जो ग्रामीण स्तर में दूर संदूर अंचलों में हैं, वहाँ पर भी हमारे मन की बात का जो 100वां एपिसोड है, इसके कार्यक्रम आयोजित होंगे और कार्यकर्ताओं में इसके प्रति बहुत उत्साह है। 1 मई से प्रदेश भर में समस्त सस्ता गल्ला विक्रेताओं की ओर से की जाने वाली हड़ताल को लेकर सस्ता गल्ला विक्रेता उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान सस्ता गल्ला विक्रेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने संपूर्ण राज्य में खाद्यान्न वितरण कार्य का बहिष्कार किए जाने की जानकारी भी दी। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के तत्वाधान में फेडरेशन के काशीपुर इकाई के अध्यक्ष विनोद कुमार सारस्वत और महासचिव साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष सार्थक अग्रवाल के नेतृत्व में फेडरेशन के स्थानीय इकाई के पदाधिकारी उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह के कार्यालय पहुंचे और आगामी 1 मई से प्रदेश संगठन के आह्वान पर होने वाली प्रदेश व्यापी हड़ताल के बारे में जानकारी दी और इस दौरान एक ज्ञापन भी सौंपा गया। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से उप जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि वर्तमान में राशन विक्रेता भुखमरी की कगार पर आ चुके हैं। आप माह का लाभांश और जनवरी से जो फ्री राशन बट रहा है उसका कमीशन, जिसकी पूरी रूपरेखा सरकार द्वारा नहीं बनाई गई। आज जो है राशन विक्रेता जो है भुखमरी का कगार पे आ चुका है। इसलिए पूरे प्रदेश में 1 मई से
खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जाए। एसडीएम साहब ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा कि टेबल टॉक की बात करी उन्होंने कि जो भी मुद्दे होते हैं वो वार्ता के जरिए ही सही होते हैं। इससे पहले भी हमारे प्रदेश संगठन की वार्ता जो थी श्री रेखा आर्य खाद्य मंत्री द्वारा हुई थी और जल्द ही इस समस्या का भी समाधान निकलने की उम्मीद है। भारत सरकार के खाद्य आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने उत्तराखंड सलाहकार समिति के सदस्य की घोषणा कर दी है। किच्छा निवासी युवा बीजेपी नेता लवी सहगल को उत्तराखंड सलाहकार समिति का सदस्य बनाए जाने से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। घोषणा के बाद नगर के तमाम स्थानों पर समिति के नव मनोनीत सदस्य लवी सहगल का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया गया। किच्छा में राइस मिल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने समिति सदस्य लवी सहगल का जोरदार स्वागत करते हुए केंद्र और राज्य सरकार का आभार भी जताया है। तो वहीं एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि किच्छा निवासी बीजेपी नेता लवी सहगल को सलाहकार समिति सदस्य बनाए जाने से खाद्य आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण से जुड़ी समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान होगा। आज हमारे नगर के लवी सहगल जी एफसीआई सलाहकार समिति के प्रदेश के सदस्य बनाए गए हैं। इसमें हम नगर वासियों को बड़ी खुशी हुई है और खासकर राइस मिल एसोसिएशन के लोगों को जो सदस्य हैं उनको बड़ी खुशी हुई है। आज इनका स्वागत समारोह हम लोग बांके बिहारी राइस मिल में रखे थे हम लोग और इस नाते सब लोग इकट्ठे हुए थे। हम लोगों ने उनका स्वागत किया और ये भी खुशी जताई कि हमारे समय समय पर जो हमारी एफसीआई में प्रताड़नाएं होती है ये खबर नैनीताल से है, जहां मुख्य न्यायाधीश ने 3 नए जजों को शपथ दिलाई। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश ने वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश तपलियाल, पंकज पुरोहित, विवेक भारती को शपथ दिलाई है। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश सहित 5 जजों की संख्या में कार्यरत थे। अब 3 जजों की संख्या बढ़ने के साथ नैनीताल हाईकोर्ट में जजों की संख्या 8 हो गई है। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।